झांसी पुलिस के जवान अपनी परेड के बाद आशीर्वचनों को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए आयुक्त, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस बल के सभी जवानों, रंगारंग कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे सभी प्रतिभागियों एवं झांसी के सम्मानित नागरिकों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन हर भारतीय के मन में देशभक्ति की लहर और मातृभूमि के प्रति अपार स्नेह व सम्मान जाग उठता है। गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश लोगों का होता है, सरकार लोगों की होती है। हमें इस बात का गर्व है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र को जीवंत रखने और सुचारू रूप से संचालित करने हेतु जरूरत होती है एक संविधान की, जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से निर्मित हो, जो न्याय का आधार हो, जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करे। इसीलिए आज़ादी मिलने से पहले ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसके 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान पारित किया गया। इसीलिए हम सभी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। पर अभी संविधान पारित हुआ था, लागू नहीं, और लागू करने के लिए चुनी गई एक ऐतिहासिक तारीख 26 जनवरी 1950, क्योंकि ठीक 20 साल पहले इसी दिन 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। संविधान सभा में झांसी के केंद्रीय असेंबली के लिए निर्वाचित तत्कालीन सदस्य डॉक्टर रघुनाथ विनायक ढोलेकर जी थे, जो संविधान सभा के भी सदस्य रहे। मित्रों, यहाँ मैं दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनकी पूरी टीम को हृदय से नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब गणतंत्र दिवस पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह अवसर सुखद और यादगार है। साथियों, 26 जनवरी देश का उत्सव है, गणतंत्र का उत्सव है। 26 जनवरी अवसर है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद का तिलक करने का, तात्या टोपे, नाना साहेब, गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाल बाल पाल को नमन करने का, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस अवसर पर झांसी की एक और विभूति स्वर्गीय गणेश विष्णु खानवलकर जी को भी याद करना चाहूँगा। खानवलकर जी अन्ना जी के नाम से लोकप्रिय थे। अन्ना जी रेलवे में टाइम कीपर के पद पर कार्यरत थे, लेकिन देश की स्वतंत्रता के प्रति उनकी ललक और युवा वर्ग के शारीरिक विकास के प्रति बहुत सजग थे। अन्ना जी ने युवा वर्ग के शारीरिक विकास के इस प्रयास के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में जेल या क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसने झांसी में रहकर क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन किया। विश्वनाथ चंपायन, मास्टर रुद्रनारायण, सुबोध खांडेकर, तुषार खांडेकर आदि ने पूरे योगदान को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने खेल जगत के सर्वोच्च सम्मान को मेजर ध्यान केवल देश का मान्यता मिली है। बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास तथा जल की समस्या को दूर करने के लिए खंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। शनय शनय गति प्राप्त होती गई। 21वीं सदी का नया भारत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा आदि क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किए गए। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को चरितार्थ करते हुए पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवन में बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस नई कार्य संस्कृति से प्रदान कर सकता कमांडर महिला थाना अध्यक्षा श्रीमती नीलेश कुमारी, तृतीय कमांडर उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस श्री राजेंद्र सिंह जी,
टोली नंबर 1 के नेतृत्व कर रहे श्री अनुज कुमार जी नागरिक पुलिस उप निरीक्षक, टोली नंबर 2 उप निरीक्षक का नेतृत्व कर रहे थे, उनसे परिचय प्राप्त कर रहे हैं नागरिक पुलिस श्री अभय कुमार, टोली नंबर 5 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस श्रीमती संजना सिंह, टोली नंबर 6 उप निरीक्षक नागरिक नेतृत्व कर रहे उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस मोहम्मद शम्स तबरेज। और ये जोरदार तालियां हो, ये कंधे सजे, ये चुनौती को स्वीकार करें और सहयोग के पुलिस कर्मचारी सधे हुए कदम और सधे हुए कंधे, उत्साह और उमंग से भरे, हौसला आसमान की बुलंद। मैं आज के इन टोली कमांडरों के पुरस्कार के लिए माननीय मुख्य पता है मुझे कुमारी तृतीय कमांडर, सभी यहाँ सिविल डिफेंस के लोगों का भी सम्मान होगा, उनका नाम उच्चारण करेंगे और पुलिस विभाग के जोरदार तालियां। ये अद्भुत परेड जिसका नेतृत्व दिया प्रथम कमांडर सुश्री श्वेता कुमारी जी ने, और अब पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं महिला थाना अध्यक्षा द्वितीय कमांडर आज की परेड की श्रीमती नीलेश कुमारी। इसी क्रम में तृतीय कमांडर चौथा हो गया राजेंद्र सिंह जी के पश्चात आमंत्रित हैं उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस श्री अमरनाथ सिंह। ये सभी टोली कमांडर आमंत्रित कर रही हूँ उप निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री अभय कुमार। और अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस श्रीमती संजना सिंह प्राप्त करके हौसला और प्रोत्साहन प्राप्त होता है। पुलिस विभाग को बधाई है। इसी क्रम में आप आमंत्रित कर रहे हो नागरिक पुलिस अधीक्षक पुलिस उप निरीक्षक SI नागरिक पुलिस श्री दिलीप कुमार पांडे। और यातायात व्यवस्था में भी ट्रैफिक CO श्री अवनीश गौतम और प्रज्ञा पाठक मैडम ने भी, जो नागरिक सुरक्षा के लोग हैं उनका मैं नाम उच्चारण, आप नागरिक सुरक्षा चली जाइए। इन्हें मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सम्मानित किया जा रहा है।
कमांडर्स वापस खींच। प्रथम कमांडर पुलिस उपाधीक्षक सुश्री श्वेता कुमारी के नेतृत्व में 11 टोलियों के ये कमांडर क्रम से कदम कदम मंच पर पहुंच रहे हैं और सम्मान के लिए। कमांडर सज्जा, कमांडर सैल्यूट।